जय हिंद, वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज से 6 डेरिवेशन ऑप्टिक्स का 5-5 नंबर का आने वाला है। कितना नंबर का आने वाला है? अब आज से समझ लो, और ये बात भी क्लियर है कि वीडियो अब रेगुलर आएगा, कोई किसी को किंतु परंतु होना नहीं चाहिए। वीडियो का जो टाइमिंग है क्रैश कोर्स का कितना बजे? सुबह 11 बजे। और आपका बताइए ऑप्टिक्स का कितना बजे? ये शाम में 7 बजे। ठीक है, देखिए तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले बताइए? रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? क्या पढ़ने वाले बताइए? ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का है। कितना मार्क्स का बताइए तो? 5 मार्क्स का है एकदम। देखिए जब शुरुआत में पढ़ेगा तो इसको लगेगा कुछ नहीं जान रहे हैं, लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं कि लास्ट तक जाते जाते आपको फील करा देंगे कि ये डेरिवेशन आपसे क्या हो जाएगा? बन जाएगा। हाँ, लेकिन हाँ बस वही थोड़ा सा है कि थोड़ा सा बेसिक आपको पढ़ा होना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक। खाली ये बताइए, लाइट जब रेयर से डेंसर जाए किधर मुड़ेगा? रेयर से डेंसर जाए किधर मुड़ेगा? नॉर्मल। इतना समझ आता है कि नॉर्मल से दूर जाएगा कि नॉर्मल तरफ मुड़ेगा? चलिए देखिए, तो रिफ्रैक्शन थ्रू क्या पढ़ने वाला बताया? स्फेरिकल सरफेस। पढ़े क्या लिखे पढ़ने वाले बताइए? रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो सबसे पहले एक प्यारा सा क्या बनाना पड़ेगा? डायग्राम। ऑप्टिक्स में, वैसे पूरा फिजिक्स में, लेकिन ऑप्टिक्स में स्पेशली नो डायग्राम नो फिजिक्स। अरे बात समझ आ रहा है? बिना डायग्राम में फिजिक्स वैसे होता नहीं है, लेकिन ऑप्टिक्स में तो कंपलसरी है कि ज्यादातर में आपको डायग्राम में बनाना, ज्यादातर क्या बनाना है, और डायग्राम बहुत प्यारा प्यारा है। बताइए तो इंग्लिश में लिखेंगे, क्या लिखेंगे शुरुआत में? एक्सप्रेशन। क्या लिखेंगे? और एक्सप्रेशन में वही लिखेंगे जो क्वेश्चन बोला रहता है। क्या बोला रहता बताइए? लेट अस कंसीडर। क्या कंसीडर करेंगे? आ स्फेरिकल सरफेस। कौन सा सरफेस? किसी को कोई दिक्कत? कौन सा सरफेस बताइए? स्फेरिकल सरफेस बनाइए। ये क्या ले लिया? स्फेरिकल सरफेस। कौन सा सरफेस ले लिया बताया? स्फेरिकल। अच्छा डेंसर कौन होगा बता सकता है कोई? क्या ये कोई ग्लास ही है तो ये होगा, क्या होगा? डेंसर होगा ये। अरे क्या होगा बताइए? डेंसर। अच्छा को बता सकता सेंटर किधर होगा? लेफ्ट तरफ होगा कि राइट तरफ? अरे इसका लेफ्ट तरफ होगा सेंटर या राइट तरफ होगा? राइट तरफ। ठीक, किधर होगा बताइए? राइट तरफ। यहां से बताइए, मान लेते हैं यहां से क्या ले रहे बताइए? इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं? ओ यहां क्या बता रहा? ऑब्जेक्ट। अरे क्या बता रहे हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यहां 2 लाइटर खींचना पड़ेगा। एक लाइटर के यहां से भेजो, भेज दिए। अच्छा बताइए ये कौन सा मीडियम है? रेयर है या डेंसर? रेयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका μ1, और कहीं कहीं मान लेते हैं क्या चीज? n1। हम लोग क्या मान के चले बता? μ1। अच्छा ये डेंसर होगा कि रेयर होगा? डेंसर। तो इसको हम लोग क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं? μ2। अरे क्या मान लेते हैं बताइए? μ2। किसी को कोई दिक्कत? क्या मान लिया बताओ? μ2। अच्छा लाइट रे कहां से कहां गया? रेयर से डेंसर गया कि डेंसर से रेयर गया? तो बताइए, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि यहां से हम लोग क्या खींचेंगे? मान लेते हैं नॉर्मल खींच रहे। क्या खींच रहे बताइए? नॉर्मल। अच्छा नॉर्मल कहां से पास करता है? सेंटर से। कोई भी स्फेरिकल सरफेस में कोई भी स्फेरिकल अगर हो तो नॉर्मल हो तबे पास करेगा जब कहां से पास करेगा? सेंटर से। क्या इसको नॉर्मल कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्या इसको नॉर्मल कहेंगे? कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसे किससे पास करेगा? सेंटर से। क्या इसको नॉर्मल कहेंगे? इसको कहेंगे। तो कहां से पास करना चाहिए बताइए? अगर यहां से करके जाएगा, अगर यहां से, क्या इसको नॉर्मल कहेंगे? देखो तो अगर वो सेंटर से पास हो रहे तो उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। इसका मान लेते ये वाला तुम्हारा क्या बताता? नॉर्मल। ये वाला लाइन जो है तुम्हारा क्या ये बताता? नॉर्मल। ठीक। अच्छा नॉर्मल ऊपर है कि नीचे है? दोनों जगह, ऊपर भी नॉर्मल, इधर क्या है? ये डेंसर, ये रेयर में ये क्या बताइए? डेंसर। अच्छा बताइए लाइट रे कैसे जाना चाहेगा? सीधे। अरे लाइट रे कैसे जाना चाहेगा? सीधे। लेकिन सीधे जाएगा क्या? तो बताइए किधर मुड़ेगा बताओ? नॉर्मल तरफ। तो ये तुम्हारा क्या है? नॉर्मल। अरे ये तो नॉर्मल ही है ना, तो नॉर्मल तरफ क्या करेगा? बेंड।
तो इधर क्या कर गया, बेंड कर गया। फिर से बोलिए क्या कर गया, बताइए तो किधर बेंड कर गया, बताइए। नॉर्मल तरफ क्या कर गया, बेंड कर गया। अरे हाँ ना बताइए किधर बेंड गया, नॉर्मल। तो ये एक लाइट रे, दूसरा लाइट रे कौन है, ये। तो जहां कट करेगा वहां क्या बनेगा, इमेज। बोल का बोले सर मुझे कुछ नहीं बुझाया। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, खेलने की उम्र में है। बताइए तुम्हारा क्या है, बताइए। कोई लेंस है, यहाँ से क्या बताओ, प्रिंसिपल एक्सिस। अरे हाँ बताइए, इसको क्या मान लेते हैं, पोल। ये क्या गया, ओ यहाँ से क्या गया ऑब्जेक्ट, यहाँ से क्या ड्रॉ किया, बताइए। नॉर्मल। नॉर्मल किससे पास करेगा, सेंटर से। तो नॉर्मल ये ऊपर होगा कि नीचे होगा, पूरा नॉर्मल हो गया। ये हो गया क्या चाहिए, रेयर वाला। रेयर में क्या माना है बताओ, μ1। और डेंसर में क्या माना है, बढ़िया से बोलिए, डेंसर में क्या माना है, μ2। बस इतना बता दो, अगर ये लाइट रे ये आपका डेंसर हो गया, ठीक। ये क्या होगा, डेंसर। और ये क्या गया, नॉर्मल। तो नॉर्मल ऊपर में होगा कि नीचे होगा, ये लाइट यहाँ से आएगा तो किधर बेंड करेगा, सीधे जाएगा कि नॉर्मल तरफ बेंड करेगा। अरे लाइट सीधे जाना चाहिए, लेकिन किधर बेंड कर गया, नॉर्मल तरफ। अब बताओ, ये लाइट जाना चाहिए था क्या चाहिए, सीधे, लेकिन सीधे जाएगा क्या, तो किधर बेंड कर गया, मैं समझ। कितने लोग बना लेंगे डायग्राम। पहले सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा आपको, डायग्राम। तो एक लाइटर ऊपर मान लेते, एक लाइटर कहाँ मान लेते, नीचे। तो क्या दोनों को बन गया कि नहीं बन गया। तो ये आपका प्यार से क्या बन गया, बताओ डायग्राम। बताओ ये तुम्हारा। अच्छा ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे। और ये कौन है, नॉर्मल। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसके एंगल ऑफ क्या बोलेंगे, इंसिडेंस। ये कौन सा रे हो गया, रिफ्रैक्टेड रे। और ये क्या हो गया, नॉर्मल। इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे, आर। बताइए बहुत बेसिक है कि नहीं है। इसीलिए बोलते थे कि बेसिक क्लास कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। आज जो बच्चे बेसिक का क्लास छोड़ देता है उस बच्चे को हमेशा दिक्कत होते रहता। बताइए ये क्या है, आई। आई क्या है, एंगल ऑफ क्या, इंसिडेंस। किसके किसके बीच का एंगल, नॉर्मल क्या चाहिए। और ये क्या होगा, रिफ्रैक्टेड है और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे, आर। कोई दिक्कत है क्या। तो हम लोग जो टुकड़ा लिए ग्लास का, जो ग्लास का क्या लिया टुकड़ा है, इसका नाम क्या लेते हैं, ए बी। अरे क्या नाम देते हैं, ए बी। कोई दिक्कत है क्या। ये क्या चाहिए यहाँ, पोल। सारे लोग बोल। अब ये एंगल है तुम्हारा क्या मान लेते हैं, अल्फा। ये एंगल क्या मान लेते हैं, बीटा। ये एंगल क्या मान लेते हैं, गामा। क्या मान लिए, गामा। अच्छा एक बात बताइए, बोले सारे लोग। अरे बोले सारे लोग। ए बी क्या हो गया, स्फेरिकल सरफेस का क्या हो गया, पार्ट हो गया, भाग हो गया, ठीक है। अल्फा किसके जगह एंगल बना रहा है बताओ, ऑब्जेक्ट की जगह। आप बताइए बीटा एंगल किसके बना रहा है बताओ, सेंटर की जगह। और इमेज की जगह कौन एंगल बना रहा है, गामा। कौन बना रहा है एंगल, गामा। लाइट रे कहां गया है, रेयर से कहां गया है, रेयर। इसे क्या निकालना हम लोग को, फॉर्मूला निकालना। कौन सा फॉर्मूला आएगा, ये रहा फॉर्मूला आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिए हम लोग क्या चाहिए, म्यू को। इसलिए किस में आएगा, म्यू में। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस में लेते बताओ, एन में। किस में आता बताओ, एन में। क्वेश्चन समझ में आ चुका पूरा पूरी, क्वेश्चन समझ आ गया है ना। अरे हाँ बताइए आप, चलिए यहाँ। अच्छा आप लोग कभी पढ़े हैं क्या, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, बोल के सारे खाली पढ़ा था। थर्ड एक्सटीरियर एंगल के क्या होता है, बराबर। बोल आए सर, क्या 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 बोले, फिर से बोलिए सर। फिर से बोलिए सर, फिर से। हाँ झारखंड बच्चे हैं सर, झारखंड बोर्ड वाले कमजोर नहीं होते, कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। और जो नहीं पढ़ेगा कोई भी बोर्ड से रहे, कोई फर्क पड़ेगा क्या। चलो बताइए। अच्छा देखिए ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या, मान लेते ये एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ये एंगल कितना मान लेता है, 45 डिग्री, ठीक। अरे हाँ ना बताइए, तो ये एंगल कितना होगा पता है, ये जोड़िए 60 और 45 जोड़िए। तो इसको जब निकालोगे ना तो इसको कितना आएगा बताइए, 105 डिग्री। पहले इसका निकालो, पहले इसका निकालो। अगर ये 45 से क्या है 60, अगर कोई ट्रायंगल उसका तीनों जो है एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में कितना घटाएंगे बताओ, 60 प्लस 45 कितना बचेगा बताइए, 75 बचेगा ना। अरे ये ना होगा 60 प्लस 45 105, 105 180 में चला गया 105, कितना बच गया। अब हमको ये एंगल चाहिए, इसको एंगल मान लो अल्फा, तो इसको क्या मान लो बीटा। तो इंटीरियर एंगल अल्फा और बीटा हो गया, जोड़ो कितना होगा बताइए, 60 प्लस क्या होगा बताओ 45, क्या होगा बताइए 105। अब देखना आई भी एंगल जो आएगा ना वो 105 से आएगा,
चेक कर लिया जाए। आपको पता है कि ये जो होता है टोटल एंगल कितना होता है? कितना होता है? ये जो एंगल होता है टोटल कितना होता है? तो 180 डिग्री हमको ये ला निकालना है, ये ला घटाना पड़ेगा। तो आई को अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 180 माइनस क्या करना पड़ेगा? 75 घटाओ ना, समझ में आया? तो क्या बोलेंगे? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू थर्ड एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब बाहर। ना समझ में आया? आया थोड़ा सा कि नहीं आया? बताइए, यहां बताइए, यहाँ क्या लिखेंगे बताइए? फ्रॉम, फ्रॉम कौन सा पता है? ट्राइंगल लेंगे ए ओ सी, फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ सी। बोलिए फ्रॉम ट्राइंगल क्या चीज बताइए वैसे? बोले सारे लोग सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल बताया था? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल किसके बराबर होगा बताइए? इज इक्वल टू थर्ड एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल बताया था? एक्सटीरियर एंगल। तो दो इंटीरियर एंगल कौन है बताओ? ट्राइंगल ए ओ सी में अल्फा और क्या होगा? बीटा। और एक्सटर्नल एंगल कौन है बता? आई। तो बताइए, तो आई जो हुआ वो अल्फा प्लस क्या हो गया? बीटा। ना समझ। अच्छा सम ऑफ टू इसे लिखे ना, पहले लिखो सम टू अल्फा और क्या जोड़ो बताओ? बीटा। तो अल्फा बीटा जोड़ेंगे क्या होगा? आई। तो आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ? अल्फा प्लस क्या चाहिए? बीटा। इक्वेशन क्या मान लो? फर्स्ट। ना समझ में आया? अब एक और ट्राइंगल लो ए सी आई, इसका इंटरनल कौन होगा बताइए? सी आई में बोल गया, वहां दिखा लिख रहा है कि कौन होगा? कौन होगा बताइए? आर प्लस क्या होगा? गामा। ये तुम्हारा क्या होगा बताओ? बीटा। तो बताइए क्या होगा? बताइए सारे लोग बोलिए। फ्रॉम, फ्रॉम बोलिए, फ्रॉम ट्राइंगल ए सी आई बताइए सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल कौन होगा बताओ? आर प्लस क्या होगा? गामा। आर प्लस क्या होगा? गामा इज इक्वल टू क्या होगा? बीटा। तो हमको आर चाहिए, आर इक्वल टू क्या होगा बताओ? बीटा माइनस क्या हो गया? गामा। इक्वेशन क्या मान लिया? 2। ना समझ में आया? अब स्नेल्स लॉ, क्या स्नेल्स लॉ का नाम सुने हैं आप लोग? नहीं सुने हैं? सुनिए स्नेल्स लॉ क्या था। फ्रॉम कहां से बताइए? स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ बताइए था? अरे कौन सा लॉ बताइए? एकदम पूरा ध्यान देना यहाँ, इधर उधर जरा सा भी नहीं। स्नेल्स लॉ, ठीक? स्नेल्स लॉ आ रहा है क्या? μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। कितना लोग ये फॉर्मूला याद है? याद रखना है। अब जितना डेरिवेशन होगा लगभग में ये आ जाएगा। क्या इसको याद रखेंगे? एकदम बार बार आएगा। स्नेल्स लॉ क्या आएगा बताइए? बार बार। अब यहाँ जो एक एजम्पशन हमेशा लिया करेंगे क्या? सुनिए कि हेयर, कुछ बच्चा हेयर को पढ़ देता है ही नहीं। अरे क्या पढ़ देता है? कोई बात नहीं, इंग्लिश खतरनाक है। हेयर को क्या पढ़ेंगे बताइए? बताइए। तो जो अगर आपका यहाँ जो एंगल है आई एंड आर वेरी स्मॉल, कौन सा स्मॉल? वेरी स्मॉल मतलब समझा है? बहुत छोटा है। और खुद भी से देखो, कैमरा का जो लेंस है तो बहुत क्या था? छोटा। को मोबाइल निकाल कर रखिए तो कैमरा दिखाएंगे उन लोग को, है ना? बताइए μ1 अगर बहुत छोटा हुआ तो साइन आई जो हुआ लगभग किसके बराबर होगा? आई का। और साइन जो आर होगा किसके बराबर होगा? आर का। बोल मतलब सर साइन आर की जगह आर लिखेंगे और साइन आई की जगह आई लिखेंगे? हाँ। अगर साइन 2 डिग्री का एंगल पूछा जाए और सिंपली किसका पूछा जाए बताओ? 2 डिग्री का, तो दोनों का वैल्यू लगभग क्या आएगा? बराबर। बोल कितना तक होता है? लगभग 10 डिग्री तक चलता है सर। कितने तक चलता है बताइए? 10। अच्छा कुछ देखिए, ये कैमरा दिख रहा है आप लोग को? बहुत बड़ा एंगल है कि नहीं इसका? बहुत बड़ा एंगल देखो उधर। इसीलिए जो है यहाँ एंगल आपका जो है लेंस में एकदम बहुत क्या होता है? कम। बहुत क्या होता है बताता हूँ? कम। वास्तव में लेंस का जो एंगल होता है बहुत क्या होता है? कम। बोल सर एजम्पशन नहीं लेंगे तो नहीं बनेगा। बोल लेना पड़ेगा? हाँ तो ले लो। तो बताइए साइन आई लगभग किसके बराबर है? आई का। और साइन आर लगभग किसके बराबर बताओ? आर का। ये ना होगा? ये क्या होगा बताओ? μ1 साइन आई की जगह क्या लिखेंगे बताइए? आई। और क्या लिखेंगे बताओ? μ2 साइन आर की जगह क्या लिखाएगा? आर। इक्वेशन क्या मान लेंगे? थर्ड। अब बताओ आई इक्वल टू कितना रखेंगे बताइए? अल्फा प्लस बीटा। आर की जगह क्या रखेंगे बताइए? बीटा माइनस गामा। ना समझ में आया?
बोलो क्या कर रहे हैं, आराम से, कोई हड़बड़ी वाली बात हम बता रहे हैं। लास्ट जाते जाते आपको सब समझ में आ जाएगा, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिर से बोलिए क्या हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। पहले आप आराम से देखिए, समझिए, पहले चीजों को देखिए। डायग्राम बना लिया यहाँ तक पहले। तो पहला स्टेप में क्या निकाला बताओ, अल्फा आई निकाला। दूसरा स्टेप में क्या निकाला, आर। और दोनों को हम लोग फिर क्या लगाए बताओ, स्नेल्स लॉ। अरे किसको लगा बताओ, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला याद है क्या, तो बोलिए μ1 sin i is equal to μ2 sin। याद है क्या केस लिए कि sin i अगर आपका एंगल अगर स्मॉल है, बहुत स्मॉल, तो sin i लगभग किसके बराबर होगा, i का। और r आपका जो है बहुत स्मॉल है, तो sin r किसके बराबर होगा, r का। वो केस लिए किसी को दिक्कत है क्या, ये समझ में आया। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू थर्ड एक्सटीरियर एंगल। अब बताओ i और r के वैल्यू किस में रख देंगे, इक्वेशन थर्ड में। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग, बोले सारे लोग, बोलिए पुटिंग, पुटिंग नहीं, पुटिंग, पुटिंग, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द क्या चीज, वैल्यू किसका बताओ, वैल्यू ऑफ i एंड r इन इक्वेशन। किसी को कोई दिक्कत, अब बताओ तो μ1 इंटू क्या था बताओ, i इज इक्वल टू μ2 इंटू क्या था, r। i की जगह कितना है बता सकता है कोई क्या, अल्फा प्लस बीटा। किसी को कोई दिक्कत, और बताइए μ2 r जो आया क्या बताइए, बीटा माइनस क्या है, गामा। तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे बताइए, हाँ बीटा माइनस गामा। बात समझना है। अच्छा एक बात बताइए, μ1 अल्फा प्लस μ1 बीटा गुना कर दो, क्या होगा, μ2 बीटा माइनस μ2 गामा। अरे हाँ या ना। अब बताइए एक बात बताओ सारे लोग कि ये μ1 अल्फा है, μ1 बीटा, बीटा बीटा मेल्ट कर रहा है ना, उसको उधर भेज दो। और μ2 गामा किधर लाओ, लाओ तो उधर माइनस इधर आ जाएगा। तो μ2 गामा प्लस यहाँ क्या रखेंगे बताओ, μ1 अल्फा, इधर क्या बताओ μ2 बीटा। अच्छा ये प्लस में है, इधर आ जाएगा, नया समझ में आया। फिर क्या होगा, μ2 गामा प्लस μ1 अल्फा। बताइए μ2 माइनस μ1। अरे बेटा कौन आ जा रहा है ना, क्या कौन आ रहा है, हाँ बेटा कौन आ जा रहा है। अरे क्या कौन आ जा रहा है, किसी को कोई दिक्कत है क्या, अरे हाँ ना बताइए, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ से फिर से लेंगे हेयर, हेयर मतलब यहाँ, फिर से बोलिए हेयर मतलब अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल। और क्या चाहिए, ये बहुत क्या बता स्मॉल है। अगर ऐसा हुआ तो अल्फा जो है तुम्हारा वो लगभग किसके बराबर होगा, 10 अल्फा का। फिर बताइए, और जो 10 बीटा हुआ, चिची जो बीटा हुआ वो किसके बराबर होगा, 10 बीटा के बराबर। और यहाँ जो गामा हुआ वो किसके बराबर होगा बताइए, 10 गामा के क्या होगा बराबर। बोल हाँ सर ऐसे कैसे होता, समझो समझो समझो। अगर अल्फा बहुत स्मॉल है तो ये किसके बराबर होता बताओ, 10 अल्फा का। और अगर अल्फा बहुत सिंपल है तो इसके किसके बराबर होगा बताओ, साइन अल्फा के क्या होगा बराबर, क्या होता समझो समझो। ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक, ये एंगल मान लेते क्या चाहिए, थीटा, कॉमन लेके चलते, ये थीटा हो गया, ये भी क्या होगा बताता थीटा, ठीक। ऐसा सब में नहीं होता, खाली साइन और किस में होता बताओ, कॉस में। सिर्फ किस में होता है, साइन और सिर्फ 10 में, कॉस में नहीं होता। साइन और किस में होता है, 10 में। अगर ये थीटा है, ये तुम्हारा क्या है P, ये तुम्हारा क्या है B, ये क्या है H, नाम दो A B C। अच्छा अभी थीटा लगभग कितना डिग्री होगा, 45। अच्छा स्मॉल एंगल कहने का मतलब समझाया कि थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, घट रहा होगा। तो ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो जैसे जैसे ये नीचे जाएगा तो P के वैल्यू घट रहा है कि बढ़ रहा, फिर से बोले घट रहा है बढ़ रहा। तो ये जैसे जैसे घटेगा, घट रहा है ना ये, वैसे वैसे ये H किसके बराबर होता चलेगा, B का। और साइन का फॉर्मूला पता है क्या होता है, क्या होता बता, P बाई क्या होता है, और tan थीटा का, अरे tan थीटा का क्या होता है, P बाय। अब बढ़िया से देखिए, बढ़िया से देखिए,
जैसे जैसे एंगल ये तुम्हारा क्या हो रहा है 45 डिग्री था, फिर कितना हो गया 30, 20, 5 घट रहा है, तो इसका मतलब एच लगभग किसके बराबर होता जा रहा है, बी का। किसके होता जा रहा है, बी का। अरे हाँ ना बताइए, तो बताओ एच जिसके बी के बराबर होता जा रहा, मतलब एच लगभग किसके बराबर हो जाएगा, बी का। कब, जब थीटा का वैल्यू क्या जाएगा, बहुत स्मॉल। तो बताओ बी की जगह क्या रख सकते हैं, एच रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो टेन थीटा पी बाय एच और साइन थीटा दोनों लगभग क्या होता है, बराबर। इसीलिए से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। न बुझाया। अरे यहाँ थीटा का वैल्यू है ना 45 डिग्री। अच्छा बताओ, ये बताओ साइन 0 डिग्री वैल्यू 0, टेन 0 वैल्यू दोनों 0 हो गया। तो 0 से जैसे थोड़ा थोड़ा सा बढ़ेंगे एंगल, तो साइन 1 डिग्री का वैल्यू निकाल लो और टेन 1 डिग्री का लगभग वैल्यू क्या आएगा, सेम। साइन 5 डिग्री का वैल्यू निकालो और टेन 5 डिग्री का लगभग वैल्यू क्या आएगा, सेम। बात समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे सो। इसका मतलब साइन लगभग किसके बराबर होगा, 10। कब, जब एंगल क्या होगा, स्मॉल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे जैसे एच घटेगा तो बी और एच लगभग क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि पी घटते घटते हो जाएगा क्या जाएगा, छोटा। अरे बात समझ आ रहा है। चलिए देखिए, ये ला फॉर्मूला याद हुआ कि अल्फा किसके बराबर होगा, 10 अल्फा, बीटा किसके बराबर होगा। अब यहाँ देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अल्फा कहाँ बन रहा है, देखिए यहाँ आपका अल्फा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये लगभग आपका एज्यूम करना है कि ये परपेंडिकुलर है। ये कौन है बताया था, परपेंडिकुलर। बोल परपेंडिकुलर नहीं मानेंगे तो फिर वही बात है, फिर से प्रूव होने वाला। तो ये आपको क्या एज्यूम करना है, ये स्फेरिकल वाला, कि आपका ये कैसा होगा बताइए, क्योंकि ये बहुत बड़े गोलीय दर्पण के हम लोग छोटा सा क्या लेते हैं बताओ, भाग, तो एज्यूम हो जाता है। कैसे बताता हूँ, पैरेलल। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ क्या होगा बताओ, ओ, यहाँ क्या हो गया, पी, क्या गया ये। अच्छा सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। तो ये क्या होगा बताओ, पी ओ, ये क्या होगा बताओ, पी ए, ठीक। अच्छा बताओ तो परपेंडिकुलर क्या होगा बताओ, पी ए, और बेस कौन हो गया बताओ, पी ओ। और ये हुआ, तो क्या 10 अल्फा बता सकता है कोई, क्या होगा 100 पी ए बाय क्या होगा, पी ओ। देख के बता यहाँ से, पी ए बाय क्या होगा, पी ओ। बोलिए क्या लिखेंगे, पी ए आएगा, समझ गया, 10 बीटा बताओ, 10 समझ गए तो 10 बीटा बताओ। पहले बीटा कहाँ एंगल बना रहा बताओ, अरे कहाँ एंगल बना रहा बताओ, सी, बीटा हुआ यहाँ, पी से क्या होगा, ये क्या लिखोगे बताओ, पीसी बाय पी ए नहीं, परपेंडिकुलर बाय क्या होगा, बेस। तो यहाँ क्या होगा बताओ, पी ए बाय नीचे क्या हो गया, पी सी। 10 गामा बता सकता है कोई, क्या गामा क्या होगा बताइए, ये क्या होगा बताइए, पी ए बाय क्या होगा, पी आई। ये क्या होगा बताओ, गामा क्या होगा बताओ, पी आई, क्या होगा ये, तो पी ये बाय क्या होगा बताओ, पी आई, क्या होगा बताइए, पी ए बाय क्या होगा बताओ, पी आई। पहले क्या निकाले, अल्फा, नहीं पहले क्या निकाले, आई, फिर क्या निकाले, आर, फिर किसको यूज किए, स्नेल्स लॉ को। अरे हाँ ना बताइए, उसके बाद फिर क्या है, एक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम लोग किसका वैल्यू रख दिए बताओ, अल्फा बीटा और किसका, गामा का। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम एबव इक्वेशन, क्या लिखेंगे, फ्रॉम एबव इक्वेशन, फ्रॉम एबव इक्वेशन क्या होगा बताइए, म्यू टू, गामा का वैल्यू बोलिए कितना रखेंगे, देख बताइए, पी ए बाय नीचे क्या होगा बताओ, पी आई, फिर बोलिए प्लस म्यू वन, अल्फा का वैल्यू बोलिए, पी ए बाय पी ओ, फिर बोलिए म्यू टू माइनस क्या होगा बताओ, म्यू वन। अच्छा बीटा का वैल्यू बोलिए, पी ए पी सी। कुछ कॉमन आ रहा है देखो तो, अरे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, पी ए क्या जा रहा है, कॉमन, कॉमन ले लीजिए, क्या होगा बताओ, म्यू टू, फिर क्या होगा बताओ, पी आई, फिर बोलिए म्यू वन, फिर बोलिए पी ए क्या हो गया, कॉमन, इंटू यहाँ क्या लिखाएगा, म्यू टू माइनस क्या होगा बताओ, म्यू वन, डिवाइड में नीचे क्या लिखाएगा, पी सी। कुछ काटेगा देखो तो, पी ए क्या हो गया, खत्म। अब क्या लिखेंगे, यूजिंग साइन कन्वेंशन, क्या लिखेंगे, साइन कन्वेंशन। अच्छा बताइए इमेज कहां बन रहा है, आई की जगह, ऑब्जेक्ट कहां है बताइए, ऑब्जेक्ट आई की जगह है, ओ की जगह क्या बताइए, ऑब्जेक्ट। यहाँ देखो, यहाँ देखिए बताइए, ये ऑब्जेक्ट है, इसको क्या मानेंगे बताओ, यू, मतलब क्या होगा बताओ, पी ओ। अच्छा ये पी सी है, तो यहाँ क्या मानेंगे बताओ, आर। अरे सेंटर से डिस्टेंस होगा ना आपका ये वाला,
अच्छा बताइए ये तुम्हारा क्या होगा बताओ भी। अच्छा ये बता सकता है कौन प्लस और कौन माइनस होगा सर? बता सकता है क्या? देखो कुछ बच्चे ना बहुत कंफ्यूज रहता है। ये क्या हो गया एक्स, इधर क्या होगा बताओ एक्स डैश, ऊपर वाई, नीचे क्या होगा वाई डैश। एक्स प्लस है माइनस, इधर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे से लेना देना है नहीं। तो अगर यहाँ मान लेते होता ओरिजिन, तो इसके इधर सारा क्या चाहिए प्लस, इधर सारा क्या चाहिए माइनस, इधर एक्स डैश, तो यू माइनस हुआ प्लस, तो पी वो क्या हो जाएगा माइनस यू, और पीसी क्या होगा प्लस आर, और पी आई क्या होगा माइनस प्लस भी। नहीं समझ में आया? कितने लोग समझ आए? बता सकते साइन कन्वेंशन? बोलिए क्या रखेंगे बताओ। पी पी पहले बताओ क्या चाहिए, पी वो बताओ। अरे बोलिए जल्दी। अरे हाँ ना बताइए, बताइए तो क्या होगा बताओ, पहले बताओ। पी आई, आई से बता रहा है, इमेज बता रहा है कि नहीं बता रहा? ये प्लस भी होगा कि माइनस भी होगा? अच्छा पी वो और पीसी, इधर क्या होगा, इधर प्लस पीसी प्लस आर, पी आई प्लस बी, और पी वो क्या होगा माइनस यू। किसी को दिक्कत? चलिए अब रखो जाए वैल्यू, रखा जाए। देखिए तो क्या होगा बताइए, म्यू टू, बताइए म्यू टू बाय क्या होगा बताओ, पी आई की वैल्यू बोलिए प्लस बी प्लस म्यू वन, पी ओ की वैल्यू बोलिए, बोलिए म्यू टू माइनस क्या होगा बताओ म्यू वन आर, प्लस क्या होगा बताओ तो आर। अरे हाँ ना बताइए। अच्छा बताइए सारे लोग बताइए, बोलिए सारे लोग। इसको क्या लिख सकता बताओ, म्यू टू बाय क्या बताओ भी माइनस म्यू वन बाय क्या होगा यू इज इक्वल टू म्यू टू बाय क्या होगा म्यू वन। दिस इज दी, ना समझ में आया? बोले एक बात बताए सर, नहीं समझ में आया तुम मेरे पास ऑप्टिक्स पढ़ रहा नहीं समझाएगा। अगर ध्यान देगा सीखने वाले बच्चे को हम सिखा देंगे, सीखने वाले बच्चे को क्या करेंगे सिखा देंगे। फिर से सुनो, बता पहला स्टेप क्या निकाले आई, दूसरा स्टेप बता क्या निकाले आर, ठीक। तीसरा स्टेप बता क्या लगाया बताओ स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या था बताओ म्यू वन। अरे हाँ ना बताइए, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू क्या बताओ म्यू टू साइन आर। इसके बाद हम लोग क्या किया स्मॉल एंगल लिए, तो क्या बताओ म्यू वन आई इज इक्वल टू क्या बताओ म्यू टू आर। अरे हाँ ना बताइए, इक्वेशन क्या माने थर्ड, इसको क्या माने थे वन टू, इसका वैल्यू रख दिए, इसका वैल्यू रख दिए, एक नया इक्वेशन आया। फिर क्या माने बताओ अल्फा बीटा गामा, क्या माने बताओ स्मॉल। अरे हाँ ना बताइए, अल्फा किसके बराबर हुआ 10 अल्फा का, बीटा किसके बराबर हुआ 10 बीटा का, और गामा किसके बराबर हुआ। अरे हाँ ना बताइए, क्या स्टेप याद है कि नहीं याद है पहले ये बताओ। पहले कहां से निकालेंगे आई, फिर स्नेल्स लॉ, फिर स्नेल्स लॉ में हम लोग क्या किया बताओ एजम्पशन लिए, उसके बाद क्या निकाले कि क्वेश्चन आएगा अल्फा बीटा गामा को क्या मानेगा स्मॉल। स्टेप कितने लोग समझ में आए? पहले स्टेप सीखो, पहले क्या सीखो स्टेप। अगर मेरे पास पढ़ने के बाद भी ऑप्टिक्स तुम नहीं सीख पा रहा है तो ये ठीक बात नहीं है। अरे बात समझ आ रहा है? बताइए पहले बात समझ आया, आई कितने लोग निकाल लेंगे। अच्छा सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू थर्ड एक्सटीरियर एंगल, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होगा आई। अरे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा आई, तो आई इक्वल टू क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, इक्वेशन क्या मानेंगे वन। दूसरा बताइए फिर क्या लेंगे ए सी आई, तो आर प्लस क्या बताओ गामा इक्वल टू क्या होगा बीटा, तो बता आर इक्वल टू क्या होगा बीटा माइनस क्या होगा गामा, इक्वेशन क्या मानेंगे टू। फिर किसको लेंगे बताओ स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या है फॉर्मूला म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। ये बात समझ आए? तो म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। अब बताइए अगर एंगल आई और आर क्या है स्मॉल, तो क्या लिखेंगे बताओ साइन आई इज इक्वल क्या लिखेंगे आई, साइन आर का जगह क्या लिखेंगे आर। नहीं बोल रहे हैं लोग? अब बताओ तो क्या जाएगा म्यू वन इंटू आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू आर। कितना लोग लिख लेंगे? नहीं लिख पाएंगे। आई की वैल्यू कितना रखोगे अल्फा प्लस बीटा, और बीटा की वैल्यू कितना रखोगे आर की वैल्यू कितना रखोगे बीटा माइनस गामा रख लोगे। उसके बाद फिर एक इक्वेशन आएगा, उसके अल्फा के क्या लिखोगे बताइए 10 अल्फा, बीटा क्या लिखोगे 10 बीटा, और गामा क्या लिखोगे। नहीं समझ में? कितने लोग समझ? अरे हाँ ना बताइए, क्या बना लेंगे क्या? कितने लोग बना लेंगे?
स्टेप क्लियर हुआ? पहले क्या निकालेंगे? फिर अल्फा बीटा गैमा। एक बार फिर से बनाने जा रहे हैं। और हाँ, इसके बाद आपके दिमाग में क्या होना चाहिए बताओ? प्रिंट हो जाना चाहिए। फिर से बोलिए क्या हो जाना चाहिए, बताइए? प्रिंट। फिर से बोलिए क्या हो जाना चाहिए? देखिए यहाँ, हाँ देखिए इधर, बात नहीं। फिर तेज बन गया तुरंत में, बोले बात नहीं। जो भी ज्ञान देना है अपना दोस्त को रूम में बैठा दीजिए, नहीं होगा तो वीडियो कॉलिंग करके दीजिए, क्लास में नहीं दीजिए। सब ज्ञान इन लोग को यही याद आता। बोल पता है मैं बर्बाद होगा चलेगा, तुम्हें नहीं होने दूंगा मैं। चलिए हाँ, अच्छा लाइटर कहां से कहां जा रहा है? ये क्या ऑब्जेक्ट यहां से गया। अच्छा बताइए जाना चाहिए सीधे, लेकिन जाएगा क्या? अच्छा यहां से क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल। नॉर्मल किसे पास करता? सेंटर से। अच्छा बताइए तो किधर बेंड कर गया? अच्छा कितना लाइटर मान लेते हैं? 2। तो जहां कट के वहां क्या बन गया? इमेज। ठीक, इसका नाम क्या है? ए। यहाँ बोलो पी बी। पी क्या होगा? पोल। और ए बी क्या होगा? स्फेरिकल सरफेस। किसी को दिक्कत? बताइए क्या डायग्राम बन जाएगा? इधर को क्या बोलेंगे? और इधर को क्या बोलेंगे? इधर को डेंसर को क्या बोलेंगे? म्यूटू। क्या बोलेंगे? अच्छा एक बात बताइए, इस एंगल को, नॉर्मल को और एंगल ऑफ इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनेगा क्या बताइए? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे? अब बताइए ये भी नॉर्मल ही है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे? आर। अब बताओ ओ के जगह एंगल कितना माने तो बताइए? ये क्या होगा? अल्फा। यहाँ बताओ, कितना लोग डायग्राम बना लेंगे अच्छे से? क्योंकि पहला खेल कहां से खेलना है आपको? डायग्राम से ही खेलना है। क्या स्टेप क्लियर है? पहले कौन सा ट्रायंगल लोगे? एओसी। दूसरा को एओपी, एओसी। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? आई के बराबर। बोल सर हमको लगा ना पी वाला ना, पी वाला आ जाता है ना इसीलिए। अरे हाँ ना बताइए। अगला उसके बाद आई निकल जाए, उसके बाद क्या लेंगे? निकालेंगे आर। आर कैसे निकालेंगे? ए सी आई। कैसे लग के बैठ कर तुम ऐसे करके बैठ गया? बस देख लीजिए सर, रीढ़ का हड्डी कमजोर हो गया है। अरे हाँ ना बताइए। स्पाइन कुछ लोगों का क्या हो चुका है? हाँ वीक हो चुका है। क्या हो चुका है बताइए? वीक हो चुका है। ठीक। हाँ हम ज्यादा थोड़ी रहते, 11 घंटा खड़ा रहते। अरे कितना घंटा खड़ा रहते बताइए? चले लेके। हाँ ठीक। अरे 11 बैच है ना? 12th का ही सिर्फ 8 बैच है। सिर्फ 12th का कितना बैच है? 8। 5 है आप लोग का मेन बैच और 3 क्या बता? क्रैश कोर्स। अरे बात समझा है? अरे 11th का क्या है? 3 बैच। ज्यादा है क्या? बस चले देखिए इधर। अब फिर आगे कुछ नहीं जोड़ेगा, बहुत मारेगा बता रहे हैं। चले देखिए इधर। देखिए पहले बताइए क्या लिखेंगे? बताइए क्या लिखेंगे? फ्रॉम। बोलिए फ्रॉम बताइए। ट्राइंगल ए आवो सी। अच्छा बता सकता है? बोला कंसेप्ट क्या था? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। इस बार आप लोग को बताते चलना है। अरे आप लोग सीख गए हैं ना, तो आप लोग को बताते चलना है ना। एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर मतलब क्या? अंदर। तो बता ए वो सी में अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया? तो अल्फा प्लस बीटा। तो आई इक्वल टू लिखेंगे क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। कितना लोग मान लेंगे? पहला
अगला क्या निकालोगे? आर। तो फ्रॉम ट्राइंगल क्या से बताइए? एसीआई। अरे क्या है एसीआई? बताइए क्या होगा एसीआई, बताइए। तो यहाँ क्या होगा? ए सी आई, आर प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा? बीटा। आर प्लस, तो गामा को उधर भेज देंगे क्या? बीटा माइनस क्या होगा? गामा। इक्वेशन क्या मानेंगे? ठीक। किसी को कोई दिक्कत? अगला स्टेप बताइए। हाँ, ऐसा ही कॉन्फिडेंस चाहिए ताकि आपको सबको स्टेप पता है कि नहीं। फ्रॉम स्नेल्स लॉ याद है क्या? स्नेल्स लॉ बताइए। म्यू1 हाँ, ये बात समझ में आया? अच्छा बताइए, हेयर मतलब यहाँ आई एंड आर वेरी स्मॉल। अगर बहुत स्मॉल है तो क्या होगा बताइए? साइन आई लगभग किसके बराबर होगा? एंड बताइए। तो अगला स्टेप क्या लिखेंगे बताइए? क्या लिखेंगे बताइए? फ्रॉम एबव इक्वेशन। तो एबव इक्वेशन से क्या हो जाएगा बताइए? म्यू1 है तो म्यू1 आई की जगह क्या होगा? साइन आई की जगह आई, म्यू2 और आर की जगह साइन आर की जगह क्या हो गया? आर। इक्वेशन क्या मान लिया? थर्ड। अब आई की वैल्यू इसमें रखेंगे और किसका वैल्यू रखेंगे? आर का। तो क्या लिखेंगे इंग्लिश में? बोलिए यहाँ, बोलिए साहब। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई एंड आर, इक्वेशन क्या होगा बताइए? थर्ड इक्वेशन ना। तो म्यू1 इंटू क्या होगा? आई की वैल्यू बोलो बीटा इज इक्वल टू म्यू2 इंटू आर। हाँ बताइए, क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो म्यू1 ना समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? अब एक बात बताइए, इसको जो है हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? ये माइनस में इसको उठा इधर लाओ। म्यू2 गामा प्लस इधर क्या बताओ? प्लस म्यू1 अल्फा। बताइए इधर क्या बताओ? म्यू2, इसको इधर ले जाओ, इधर प्लस में इधर आए क्या आ जाएगा? अच्छा बताइए यहाँ क्या होगा बताओ? म्यू2 गामा प्लस क्या होगा बताओ? म्यू1 अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? म्यू2। किसी को कोई दिक्कत है क्या? अच्छा इसके बाद का स्टेप बताओ। अरे इसके बाद का स्टेप क्या लिखेंगे बताइए? अल्फा बीटा और वेरी क्या चीज? स्मॉल। फिर बोलिए। हेयर मतलब यहाँ अल्फा एंड क्या का? गामा और वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। अगर ऐसा हुआ तो अल्फा किसके बराबर? 10 अल्फा के बराबर। बीटा किसके बराबर? 10 बीटा के बराबर। गामा किसके बराबर? 10 गामा के बराबर। क्या इसको लिख सकते हैं क्या? बताइए यहाँ देख के बताओ। अच्छा बताइए, ये आपको अब कैसे मानना है? ये स्ट्रेट लाइन मानना। क्या माना? बता स्ट्रेट लाइन, तभी तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना। तो बता पी ए बाय क्या होगा? पी ओ। अरे अल्फा है ना ये, तो बता क्या लिखाएगा यहाँ बताइए? बोले सारे लोग। पी ए बाय पी ओ। अरे ये बेस हुआ ना, ये परपेंडिकुलर। बता 10 बीटा लिखा, बढ़िया से बोलिए। पी ए बाय पी सी। गामा बताओ। पी आई। कितना लोग समझ आ गया? आप सबका वैल्यू क्या रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में? फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन क्या, फ्रॉम एबव इक्वेशन, फ्रॉम क्या चीज बताइए, एबव, एबव इक्वेशन। तो क्या आ जाएगा एबव इक्वेशन से बताइए, क्या होगा बताओ, म्यू टू, गामा का वैल्यू बोलिए देख कर क्यों, पी ए बाय क्या होगा बताओ, पी आई, फिर बोलिए प्लस म्यू वन, अल्फा का वैल्यू बोलिए पी ए बाय पी वो, म्यू टू, बीटा का वैल्यू बोलिए पी ए बाय, कुछ कॉमन आ रहा है देखो तो, क्या कॉमन आ रहा है, तो म्यू टू बाय पी आई प्लस म्यू वन नीचे पी वो इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन। अच्छा इसके बाद कितने लोग बना लेंगे बताइए तो, अरे इसके बाद आगे बना लेंगे क्या, कितने लोग बना लेंगे, हाथ खड़ा कर, पूरा हाथ खड़ा कर बढ़िया से बता, पी ए क्या होगा खत्म। अच्छा को बता सकता है पी आई पी वो और पी सी क्या होगा सर, यहां से रख देते हैं, बताइए इसका यहाँ क्या देते बताइए, यू हो जाएगा पी वो, अरे ऑब्जेक्ट हुआ ना, ये क्या होगा बताओ आर, और ये भी, बताइए सारे लोग, तो बताओ पी वो माइनस इसके इधर सारा क्या चाहिए प्लस, बोलिए सारे लोग इधर, बोलिए सारे लोग जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, बताओ पी आई यूजिंग साइन कन्वेंशन, क्या बोलना पड़ेगा बताइए, यूजिंग अरे हाँ बताइए, यूजिंग क्या चीज बताइए, साइन कन्वेंशन, बताइए साइन कन्वेंशन यूज करेंगे क्या होगा बताओ, पी आई, पी आई इमेज है ये क्या होगा भी, बताओ पी ओ ऑब्जेक्ट है ये माइनस यू, पी सी क्या होगा बताओ प्लस आर, इधर क्या होगा माइनस प्लस प्लस आर भी प्लस यू क्या गया माइनस, रख दो यहाँ, बताइए क्या होगा बताओ, म्यू टू पी आई को क्या बोलेंगे भी प्लस म्यू वन पी ओ को क्या बोलेंगे इज इक्वल टू क्या होगा बताओ म्यू टू, किसी को कोई दिक्कत है क्या, इसको बढ़िया से लिखें क्या होगा बताओ, म्यू टू बाय क्या होगा भी, क्या इसको बना लेंगे क्या, कितने लोग बना लेंगे इसको बताइए, बहुत भारी था क्या, पहला स्टेप क्या निकालेंगे डायग्राम, डायग्राम से क्या निकाले आई, आई के बाद आर के बाद क्या अप्लाई किया, स्नेल्स लॉ के बाद एजम्पशन माने, तो म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, क्या बन गया म्यू वन आई इंटू म्यू टू आर, आई और आर का वैल्यू रखे, एक इक्वेशन आया, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या गया पुट किया निकल गया। अरे हाँ ना बताइए कितना लोग का स्टेप याद हो गया, स्टेप याद हो गया, ना समझ में आया, अगर आप लोग को समझ में आया तो कमेंट में लिखिए हाँ सर समझ में आ गया, और 2 बार हम लोग क्या कर लिए प्रैक्टिस, अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल दी बेस्ट। अरे एक बात और, अगर ये डेरिवेशन अगर तो फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो लेंस मेकर फॉर्मूला अगला 5 नंबर का जो कल बताएंगे वो फिर क्या करेगा फंस जाएगा, इसीलिए पहले इसको क्या करो सीख लो, फॉर्मूला भी क्या कर लो याद, और कल क्या बताएंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल दी बेस्ट।